अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नमाज सही होने के लिए क्या शर्त है, वो शर्त जिसके बग़ैर नमाज शुरू ही नहीं हो सकती। ये नमाज से पहले चंद ऐसे शराइत हैं जिन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो शराइत पूरे नहीं किए जाएंगे तो नमाज नहीं होगी। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका करना नमाज से पहले इंतहाई ज़रूरी है और नमाज सही होने के लिए, नमाज दुरुस्त होने के लिए ये शर्त है। नमाज के शराइत, नमाज से पहले 7 शराइत हैं जिनका नमाज से पहले पूरा करना ज़रूरी है। उनका एहतमाम, उनका इंतज़ाम करना ज़रूरी है। अगर वो उन शराइत में से कोई शर्त नहीं पाई जाएगी तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। उन शराइत में सबसे पहले नंबर पर है बदन का पाक होना। नमाज से पहले बदन का नजासत और हदस अकबर और असग़र यानी गुस्ल और वज़ू को लाजिम करने वाली चीज़ें ना हो। बदन का नजासत से पाक होना। नजासत क्या क्या चीज़ें हैं गुज़िश्ता दर्सों में ये बयान हो चुका है, और अगर कोई सुनना चाहता है तो वो चैनल पे जाके कौन कौन सी चीज़ें नापाक है वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि बदन को नापाकी से बचाना, बदन का नजासत से पाक होना। नापाकी लगी हुई है उसका साफ़ होना, कोई नापाक ना हो। इसी तरह हदस अकबर और असग़र यानी गुस्ल और वज़ू को लाजिम करने वाली चीज़ें ना हो। जिन जिन चीज़ों से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है वो चीज़ें ना हो। हम बिस्तरी है या जो भी है जिससे इंसान का बदन नापाक हो जाता है और वह शख्स जुम्बी शुमार होता है, तो ये चीज़ें ना हो। इसी तरीके से वज़ू हो, उसका गुस्ल की ज़रूरत ना हो और उसका ख़ुद भी वज़ू हो। ऐसी चीज़ें जो वज़ू को तोड़ देती हैं। अब वज़ू को कौन कौन सी चीज़ें तोड़ देती हैं गुज़िश्ता दर्स में इसका ज़िक्र हो चुका है। अगर कोई वो देखना चाहता है तो वो भी चैनल में मौजूद है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिया जाएगा वीडियो का, वो भी अच्छी तरह तफसील से देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, बावज़ू हो, गुस्ल की ज़रूरत भी नहीं हो, बदन बिल्कुल पाक साफ़ हो। दूसरे नंबर पर जिस कपड़ों के साथ नमाजी ने जो कपड़े पहने हुए हो उस कपड़ों का हर किस्म की नजासत से पाक होना। अब हर किस्म की नजासत से मुराद नजासत गलीज़ा, खफीफ़ा, नजासत नज़र आने वाली, नज़र ना आने वाली, इसकी भी तफसीलात हमने गुज़िश्ता दरसों के अंदर बयान कर दी है। अगर कोई ये जानना चाहता है तो ये भी कौन कौन सी चीज़ें नापाक है उस वाली वीडियो के अंदर पूरी तफसील के साथ मौजूद है। अगर कोई देखना चाहता है तो वो चैनल के अंदर भी है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, तो उससे देख सकते हैं। तो नजासत किसी किस्म की नापाकी बदन पे ना लगी होता है, चाहे नजासत गलीज़ा हो, बड़ी नापाकी सख्त किस्म का जिसका हुक्म होता है वो हो, या छोटी नापाकी, हर किस्म की नापाकी से पाक होना ज़रूरी है। इसके बाद है जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है उस जगह का पाक होना। अगर जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही हो और उस जगह नापाकी हो, पेशाब हो या कोई और नापाकी हो और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वहाँ नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता इस हवाले से याद रखिए कि अगर किसी ज़मीन पे नापाकी है और उसके ऊपर कोई ऐसा मोटा कपड़ा, दरी या कोई ऐसी चीज़ बिछा दी जिससे उसका असर ऊपर नहीं आता, आपने मोटा कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर नमाज़ पढ़े, नीचे की नापाकी का असर ऊपर नहीं आ रही, गीली भी नहीं है, खुश्क हो गई, तो उस पर नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरह जायनमाज़ बिछा ली और उससे जो है ज़मीन भी खुश्क हो चुकी है, जायनमाज़ बिछा ली तो नीचे से नापाकी का असर ऊपर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, कोई मुज़ायके की बात नहीं है। और ज़मीन को पाक करने की क्या सूरत है उसकी भी हमने, ये पाकी से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ों की जो है तफसीलात हमने कौन कौन सी चीज़ें नापाक है उस वीडियो के अंदर सारी तफसीलात से बयान कर दी हैं। जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। के बाद है सतर यानी बदन का ढाकना। सतर यानी मर्दों के लिए नाभ से घुटनों तक, औरतों के लिए चेहरे, हथेली, कदमों के अलावा। ये 3 चीज़ें हैं। औरतों का जो फेस है, चेहरा है ये, और हथेली जिससे पकड़ा जाता है पंजे, इसी तरह उनके कदमों, इसके अलावा पूरे बदन का ढांकना फ़र्ज़ है और ये नमाज के लिए शर्त है। अगर नमाज के दौरान किसी का सतर खुल गया और
एक औज़ के बराबर, एक औज़ में से देखा जाएगा कि पूरे औज़ में से अगर चौथाई से कम खुला, अगर मसलन औरत है, औरतों के लिए पूरा बदन ढाकना फ़र्ज़ है, उनकी पिंडलियाँ खुल गई। अब पिंडलियों के 4 हिस्से देखेंगे, उस 4 हिस्सों में से चौथाई हिस्से से कम खुला हो तो इससे नमाज बहरहाल हो जाएगी, फ़ासिद नहीं होगी। अलबत्ता चौथाई से ज़्यादा खुला और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक खुला रहा तो इससे नमाज फ़ासिद हो जाएगी। इसी तरह अगर नमाज शुरू करने से पहले अगर वो खुला रहा फिर तो नमाज होगी ही नहीं, उसकी इब्तिदा ही नहीं होगी, नीयत ही बातिल हो जाएगी। इसी तरह हम ये देखेंगे कि अगर जिस्म के एक हिस्से से थोड़ा सा खुल गया, दूसरे हिस्से से थोड़ा सा खुल गया, 2 मुख्तलिफ़ जगहों से खुला हुआ था, तो हम ये देखेंगे कि दोनों को मिलाकर देखेंगे। जो उनमें सबसे छोटा उज़्व है, मसलन अब औरतों के लिए जो कान है और इसी तरह हाथ है, पिंडली है और इसी तरह बाजू है, ये थोड़ा हिस्सा यहाँ से खुला हुआ, थोड़ा हिस्सा पिंडली से खुला हुआ, तो हम देखेंगे कि इनमें से छोटा उज़्व कौन सा है। और उन दोनों उज़्व में से अगर छोटे वाले के चौथाई तक खुला है तो फिर भी चौथाई से ज़्यादा खुला है तो इससे भी नमाज नहीं होगी। इसी तरह औरतों के लिए, औरतों के जो बाल हैं ये भी सतर में दाखिल है, इसीलिए कोई ऐसे दुपट्टा, उन्हें चादर या दुपट्टा इस तरह लपेटना चाहिए जिससे मुकम्मल तौर पर बाल वगैरह ज़ाहिर ना हो। तो ये सब तमाम चीज़ें फ़र्ज़ है, सतर का ढाँपना ज़रूरी है, अगर खुला रहेगा तो इससे नमाज नहीं होगी। अच्छा, इस हवाले से ये बात भी वाज़ेह रहे कि ये फ़र्ज़ दर्जा है, जैसे नाफ से घुटनों तक ये मर्दों के लिए सतर है, ये फ़र्ज़ दर्जा है। मतलब अगर किसी के पास और कपड़े नहीं है तो कम से कम इतना कपड़ा, इतना हिस्सा बदन का ढाँपना तो लाजमी है। और ये आम हालतों में मर्दों के लिए फ़र्ज़ है, नाफ से घुटनों तक ये सतर ढाँपना फ़र्ज़ है। जैसे कोई नहाने के लिए स्विमिंग पूल है, नदी नालों पे कहीं नहाना होता है, दरियाओं में नहाते हैं, तो वो बसा औक़ात वो इस तरह के छोटे नेकर या इस तरह छोटा लिबास पहनते हैं जिससे घुटना पूरा नज़र आ रहा होता है या आधी रात नज़र आ रहा होता है। ये शरअन नाजायज़ हराम है, इसका भी मुकम्मल तौर पर ख्याल करना है। फ़र्ज़ के अंदर ये होता है कि वो आखिरी हद बयान किया था कि इससे कम तो बहरहाल हो गई ही नहीं। तो अब इससे ज़्यादा जो मुकम्मल लिबास पहनते हैं और मुकम्मल तौर पे शलवार कमीज़ पहनते हैं, ये सुन्नत के दर्जे में आएगा। तो अगर किसी की इस्तेदाद है तो उसको पहनना चाहिए बिला उज़र। अगर वो मैले कुचैले या कम कपड़े पहन रहा है तो फिर उसको भी उलमा किराम ने मकरूह करार दिया, इससे बचना चाहिए। तो ये फ़र्ज़ दर्जा आखिरी दर्जा है कि अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो नाफ से घुटनों तक तो बहरहाल उसे छुपाना है। इसके बाद शर्त है नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना शर्त है। वक्त से पहले अगर कोई नमाज अदा करे तो इससे नमाज नहीं अदा होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स असर की नमाज़ पढ़ना चाह रहा है और अभी तक असर की नमाज़ का वक्त दाखिल नहीं हुआ, मतलब कोई शख्स थक हार कर आया, सफ़र से आया, अभी वो नींद उसे आ रही है और अभी जो है ना दोपहर के 3 बज रहे हैं, वो सोच रहा है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो उठा नहीं जाएगा मुझसे और असर की नमाज़ 5:30 बजे, तो लिहाजा मैं अभी से ही, अभी तक असर की नमाज़ का वक्त दाखिल नहीं हुआ, वो अभी से ही चाह रहा है कि मैं अभी से ही असर की नमाज़ पढ़ कर सो जाता हूँ पहले से ही। तो चूँकि अभी तक असर की नमाज़ का वक्त ही दाखिल नहीं हुआ, तो अगर वो उससे पहले पढ़ेगा तो इससे अदा नहीं होगी। लिहाजा जो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसका वक्त होना ज़रूरी है वक्त के अंदर, और अगर वक्त गुज़र जाए तो वक्त गुज़र जाएगा तो फिर तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी और वक्त से पहले अदा ही नहीं होगी। अगर वक्त दोबारा आ जाएगा तो उस वक्त में दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा, इसलिए वक्त होना भी शर्त है। इसके बाद अगला शर्त क्या है? क़िबले की तरफ रुख करना। नमाज की शर्त है कि नमाजी का रुख क़िबले की जानिब हो। अगर क़िबले की जानिब रुख नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। यानी जो शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसका रुख जो है वो क़िबले की जानिब होना चाहिए। अगर क़िबले की जानिब जानबूझ के क़िबले की जानिब से इधर उधर करके नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज अदा नहीं होगी। या इसी तरह नमाज़ तो शुरू कर ली क़िबले की जानिब, और अगर दौरान नमाज भी अगर क़िबले से सीना फिर जाए तो भी नमाज फासिद हो जाए। तो इसका बड़ा ख्याल करना है। अलबत्ता अगर कोई ऐसी जगह चले गए जहाँ क़िबले का इल्म नहीं हो पा रहा, जंगल है, अंधेरा है, किसी तरह कोई मालूम करने के लिए
कोई सूरत नहीं है तो वहाँ के मकामी लोगों से जानना चाहिए, उससे मालूम करें और उनसे मालूम करें कि किबला कहाँ है। और अगर वहाँ से भी मालूम नहीं हो सकता, कोई ऐसा बंदा मैसर नहीं है, तो उसका हुक्म यह कि तहर्री करे। तहर्री किसे कहते हैं? उसके क़राइन, उसके अलामात, निशानियों को देखें कि भाई कहाँ किबला है, और ख़ूब गौर व फिक्र करें, अलामात को देखें और गौर व फिक्र करें कि भाई ये जानिब जो है ये मगरिब की जानिब है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान का इलाका मगरिब की जानिब होता है। तो ये सारी क़राइन को देख कर अंदाज़ा करें, और फिर जब गालिब गुमान हो जाए, दिल एक तरफ माइल हो जाए कि भाई यही किबला है, जहाँ दिल माइल हो गया मुकम्मल तौर पे गौर व फिक्र करने के बाद, तो बहरहाल उसी तरफ रुख करके फिर नमाज़ पढ़ ले, नमाज अदा हो जाए। फिर अगर बाद में पता भी चल जाए, उलमा ने लिखा है कि अगर बाद में पता चला कि नहीं वो जगह नहीं थी, किसी और जगह सही किबला था, तो इससे भी अदा हो जाए। आपने अपना काम कर लिया। आम हालतों में तो बहरहाल किबले की जानिब रुख करना लाजिम है। इसके बाद आखिरी शर्त है कि नमाज की नीयत करना। नमाज की शर्त है कि जो नमाज़ पढ़ी जाए इसकी नीयत हो। अच्छा, नीयत किसे कहते हैं? आजकल बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि जिस तरह हम उर्दू में नियत करते हैं, मैं नियत करता हूँ 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ की, मुँह मेरा किबले की जानिब, इसको नियत कहते हैं। बाज़ लोग अरबी में कहने को लाजिम समझते हैं, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि, अरबी में कहते हैं। तो याद रखिए कि नीयत जो है दिल के इरादे का नाम है। जो शख्स नमाज़ पढ़ा, नमाजी को ये मालूम हो कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि बस वो एक वज़ू करके आए, बातें करते करते आए और अल्लाह अकबर कह के नमाज़ शुरू कर दी, और नमाज़ शुरू करने के बाद फिर सोच रहे हैं कि मैं सुन्नतें पढ़ लेता हूँ, फिर याद आया कि नहीं सुन्नतें नहीं, मैं कज़ा नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, 4 रकात कज़ा की कर लेता हूँ। तो ये नीयत नहीं हुई। नीयत पहले से करनी है। नमाज़ शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, या तो मैं कज़ा पढ़ रहा हूँ या तो मैं 4 रकात सुन्नत ही पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल फ़ाइनल हो। हत्ता कि उलमा इकराम ने यह भी लिखा है कि अगर किसी से, मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए, अगर फ़ौरन किसी से पूछे कि भाई आप कौन सी नमाज़ पढ़ो, तो फ़ौरन से जवाब दे मैं भाई असर की सुन्नतें पढ़ रहा हूँ। और सोच विचार में लगा हुआ है और शशोपंज में है, तो इसका मतलब नीयत पुख्ता नहीं हुई। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। बस इतना पता होना चाहिए कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो ये नीयत ज़रूरी है। अगर नीयत नहीं की, अल्लाहु अकबर कह दिया, तो बहरहाल चूँकि नीयत नहीं है, नीयत ना होने की वजह से नमाज ही अदा नहीं होगी। और अगर इसमें ये बात भी याद रखें कि अगर किसी शख्स ने इरादा तो ये किया कि मैं असर के 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, और ज़बान से भी कह रहा था, ज़बान से कह ले, अच्छी बात है, ताकि उसका इस्तेज़ार हो जाए। ज़बान से कहने की वजह से दिल के इरादा भी बिल्कुल याद दहानी हो जाती है उसकी, तो अच्छी बात है, लेकिन लाजमी नहीं है। लिहाजा उलमा इकराम ने यह भी लिखा है कि दिल में अगर किसी बंदे कहें कि मैं असर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, और ज़बान से उसके गलती से निकल गया कि मैं ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, तो ज़बान का एतबार नहीं, जो दिल में इरादा था उसी का एतबार होगा। तो ये चंद चीज़ें थी जो नमाज से पहले शर्त है। ये नमाज़ शुरू करने से पहले इन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। ये नमाज़ शुरू और नमाज सही होने के लिए 7 शर्त हैं। इनमें से एक भी शर्त नहीं पाई जाएगी तो फिर नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इन तमाम शर्तों का ख्याल करना नमाज से पहले ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स में बताएंगे कि नमाज के अंदर के क्या क्या अरकान हैं, नमाज के अंदर क्या क्या चीज़ें लाजिम है, फ़र्ज़ है, क्या क्या चीज़ें रुकन है, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हम कल की वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।